हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू केस स्टडी विथ मी। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो इस साल के शुरुआत में जहां सब देश विदेश में सब लोग जश्न में डूबे हुए थे, उसी वक्त कत्लों का सिलसिला एक बार फिर से अपना पैर पसारने लगता है और इसकी शुरुआत दिल्ली से सटे गुरुग्राम इलाके से होती है। 27 साल की मॉडल और इन्फ्लुएंसर दिव्या पहूजा 2 जनवरी की सुबह करीब 4:15 बजे अपने एज से डबल एज वाले अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम अभिजीत सिंह है, उसके साथ गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में चेक इन करती है। उस समय दिव्या के साथ अभिजीत और अभिजीत का एक दोस्त होता है। अब आपको बता दूं कि ये होटल अभिजीत का ही था, पर उसने ये होटल किसी को लीज पर दिया था चलाने को। लीज का सिंपल मतलब है कि अपने प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट पर दे देना, ताकि दूसरा बंदा उसको ऑपरेट कर सके और जो भी मुनाफा होगा उसका कुछ % वो खुद रखेगा और कुछ हिस्सा ओनर के पास जाएगा। खैर, 2 जनवरी को होटल में चेक इन करने के बाद दोपहर करीब 12 बजे दिव्या की बात उसकी छोटी बहन से होती है और वो उससे बोलती है कि वो 1 या 2 घंटे में घर आ जाएगी। इसके बाद दिव्या फ़ोन रख देती है। अब दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बज जाते हैं और अभी तक दिव्या घर नहीं आई होती है। तो इधर नैना और उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है और उसका फ़ोन भी नहीं लगता, जिससे कि घर वाले दिव्या की चिंता करने लगते हैं। अब आपको पहले ही बता दूं कि दिव्या जुलाई 2023 में ही जेल से छूट के आई थी, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने संदीप गडोली की फर्जी इनकाउंटर की साजिश में हरियाणा पुलिस की मदद की थी और उस समय वो 19 साल की थी। अब संदीप और दिव्या की छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ आपको। संदीप 2015 में हरियाणा का नामचीन गैंगस्टर था और दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड थी। संदीप अब क्योंकि गैंगस्टर था तो उसके बहुत दुश्मन सब तो होंगे ही। ऐसे ही उसका एक दुश्मन था बिंदर गुज्जर, जो कि उसी की तरह एक गैंगस्टर था और दोनों अपने नाम का वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे अपने इलाके में। तो कहा जाता है कि बिंदर गुज्जर ने संदीप गडोली को मारने के लिए दिव्या को यूज़ किया, क्योंकि दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसको संदीप की सारी जानकारी थी और वो ये करने के लिए मान भी गई, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और बिंदर ने इस काम के बदले उसको बहुत पैसे और नया घर देने का वादा किया था। जिसके बाद बिंदर गुज्जर ने हरियाणा पुलिस और दिव्या के साथ मिलकर संदीप गडोली का इनकाउंटर करवाया था। इनकाउंटर के बाद जब हरियाणा पुलिस की सब तरफ चर्चे थे कि उन्होंने इतने बड़े गैंगस्टर का इनकाउंटर कर दिया, तभी मुंबई पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाता है कि ये इनकाउंटर फेक था और पुलिस ने संदीप गडोली की हत्या की है बिंदर और दिव्या के साथ मिलकर, जिसकी वजह से 7 साल पहले दिव्या को अरेस्ट कर लिया जाता है इस केस के चलते। पर कोई ठोस सबूत ना मिलने के बाद दिव्या को पिछले साल जुलाई 2023 में कोर्ट से रिहाई मिल जाती है। ये थोड़ी सी दिव्या और संदीप गडोली की बैकग्राउंड स्टोरी थी। खैर, अब मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। अब क्योंकि दिव्या इतने साल जेल में रही थी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को उसकी चिंता हमेशा लगी रहती थी, तो इसीलिए वो दिव्या से लाइव लोकेशन से जुड़े रहते थे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी छोटी बहन ने उसकी लास्ट लोकेशन निकाली, जो कि होटल सिटी पॉइंट के आसपास की थी। तो क्योंकि उसको पता ही था कि होटल सिटी पॉइंट अभिजीत का है,
और ये भी कि अभिजीत दिव्या का बॉयफ्रेंड है, तो इसीलिए नैना दिव्या का पता करने होटल सिटी पॉइंट में जाती है और उसके बारे में पूछती है, तो वो लोग उसकी मौजूदगी को मना कर देते हैं। जिसके बाद नैना उनसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने बोलती है, जिसके लिए वो फिर से मना कर देते हैं। इसके बाद अभिजीत भी आता है और वो भी उसको फुटेज दिखाने से मना कर देता है। जिसके बाद नैना और उसके पेरेंट सब नज़दीक के ही पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाते हैं और वहाँ ये सारा वाकया पुलिस को बताते हैं, जिस पर पुलिस बोलती है कि आप अगले दिन सुबह 10 बजे आइएगा, कार्रवाई कल 10 बजे के बाद ही होगी। जिससे नैना उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि अभी कार्रवाई करने को, जिस पर पुलिस वाले मना कर देते हैं और उससे फिर बोलते हैं कि कार्रवाई अब कल ही होगी। अब नैना इन सब से गुस्सा हो जाती है और पुलिस स्टेशन में ही हंगामा करने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके चलते वो नैना और उसकी फैमिली के साथ होटल सिटी पॉइंट जाती है करीब सुबह के 2 बजे के बाद और वहाँ पर अपनी जांच पड़ताल चालू करती है। सबसे पहला काम वो नैना के कहने पर ये करती है कि होटल की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए स्टाफ को बोलती है। अब क्योंकि पुलिस वाले थे तो होटल स्टाफ उनको मना नहीं कर सकते थे, तो उनको मजबूरी में होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाना पड़ता है। उसमें पुलिस देखती है कि दिव्या 2 जनवरी की सुबह करीब 4:15 बजे अभिजीत के साथ आई थी और रूम नंबर 111 में चेक इन किया था। फिर 2 जनवरी को ही रात 11 बजे के करीब सीसीटीवी में दिखता है कि कुछ लोग दिव्या की बॉडी को एक चादर में घसीटते हुए बाहर ले जा रहे हैं और बॉडी को बाहर खड़ी BMW कार में रख कर निकल जाते हैं। ये देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस ये भी देखती है कि एक महिला जिसका नाम मेघा है, वो गन और कुछ डॉक्यूमेंट और मोबाइल लेकर होटल के बाहर जा रही। बस फिर क्या था, पुलिस को अब सारा मामला समझ में आ जाता है और सबसे पहला काम वो ये करती है कि वो अभिजीत को अरेस्ट करती है। अभिजीत के अरेस्ट होते ही सारे राज ताश के पत्तों की तरह खुलने लगते हैं। अभिजीत बताता है कि वो और दिव्या न्यू ईयर सेलिब्रेट करके 2 तारीख को होटल सिटी पॉइंट में चेक इन किए थे। अब दिव्या के पास अभिजीत की कुछ आपत्तिजनक फोटो थी, जिसको लेकर वो उसको आए दिन हमेशा ब्लैकमेल करती थी पैसों के लिए। 2 जनवरी को भी दिव्या उसको ब्लैकमेल कर रही थी पैसे को लेकर, जिस पर अभिजीत ने दिव्या से रिक्वेस्ट की उन सब फोटोज़ को अपने फ़ोन से डिलीट करने, जिस पर दिव्या मना कर देती है। जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि अभिजीत गुस्से में अपनी पिस्टल से दिव्या के सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये घटना लगभग 2 जनवरी को शाम 5 बजे की होती है। जिसके बाद अभिजीत खूब शराब पीता है और शाम को 8:30 बजे के करीब रिसेप्शन पर जाता है और रिसेप्शन पर जो बंदा होता है उससे बोलता है कि मेरे कमरे में एक लाश पड़ी है, पुलिस को फ़ोन करके बता दो। जिस पर रिसेप्शन वाला भी एक पल के लिए चौंक जाता है और वो तुरंत अनूप को कॉल करता है, जिसने ये होटल को रिलीज पर लिया हुआ था, और वो सारी बात अनूप को बताता है। जिस पर अनूप तुरंत उसको पुलिस स्टेशन में ये सब बात इन्फॉर्म करने बोलता है। जिसके बाद रिसेप्शन वाला बंदा तुरंत
पुलिस स्टेशन कॉल करके ये सब जानकारी देता है, जिसके बाद पुलिस आती है उस होटल में और रिसेप्शन वाला बंदा पुलिस को अभिजीत का कमरा नंबर 114 बताता है। अब वो 111 की जगह कमरा नंबर 114 इसलिए बताता है क्योंकि अभिजीत ने ये बोला होता है कि मेरे कमरे में एक लाश पड़ी है और ये अभिजीत का ही होटल था और उसके लिए 114 नंबर का रूम परमानेंटली उसी के नाम पर बुक रहता था। तो पुलिस रूम नंबर 114 में जाती है और देखती है कि अभिजीत शराब के नशे में धुत बेड पर पड़ा होता है, पर उनको कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। जिसके बाद वो रिसेप्शन पे करीब 10:30 बजे के आसपास आते हैं और रिसेप्शन वाले को डांटते हैं कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जिस पर रिसेप्शन वाला उनसे बोलता है कि आज अभिजीत ने रूम नंबर 111 भी बुक कराया है, आप उसको भी जाके चेक कर लीजिए एक बार। जिस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें गुमराह मत करो वरना तुम पर चार्ज लगा देंगे, और वहां से बिना रूम 111 को चेक किए ही रात करीब 10:44 पर निकल जाते हैं। जिसके बाद अभिजीत अपने कॉलेज के दोस्त बलराज गिल और बलराज के दोस्त रवि बांद्रा को बुलाता है। जिसके बाद बलराज रवि के साथ अपनी ब्लू कलर की BMW गाड़ी में आता है और फिर अभिजीत उन दोनों को दिव्या की लाश ठिकाने लगाने बोलता है। जिसके बाद बलराज, रवि, होटल के 2 स्टाफ ओम प्रकाश और हेमराज, ये चारों लोग मिलकर दिव्या की बॉडी को होटल की लॉबी से घसीटते हुए बाहर लाते हैं और BMW कार में ले जाकर रख देते हैं। जिसके बाद अभिजीत, बलराज और रवि ये तीनों BMW कार में बैठकर होटल से निकल जाते हैं और 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद अभिजीत बलराज और रवि को 10 लाख रुपए देता है और दिव्या की बॉडी को ठिकाने लगाने बोलता है और खुद कार से उतरकर अपने घर चला जाता है। और बलराज और रवि दिव्या की बॉडी को ठिकाने लगाने कार लेके निकल जाते हैं। फिर वो उस BMW कार को पंजाब की तरफ लेके जाते हैं और बीच में ही एक नहर में फेंक देते हैं। जिसके बाद वो BMW कार को पटियाला पंजाब में एक बस स्टैंड पर छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद वो राजस्थान जाते हैं और वहाँ से अभिजीत को कॉल करते हैं ये बताने के लिए कि उन्होंने काम कर दिया है, पर अब तक अभिजीत का फ़ोन पुलिस के पास था, जिससे उन दोनों का लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। पर पुलिस उन तक पहुंचती उससे पहले ही ये खबर पूरी मीडिया में आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बलराज कोलकाता चला जाता है और रवि किसी और स्टेट, और पुलिस इन दोनों पर 50-50 हज़ार का इनाम रखती है। जिसके बाद 11 तारीख को बलराज को कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको बाय रोड गुरुग्राम लेके आया जाता है और उससे रास्ते में ही पूछा जाता है दिव्या की बॉडी के बारे में, क्योंकि अभी तक दिव्या की बॉडी मिली नहीं होती और उसके निशानदेही पर NDRF की 6 टीम को बनाया जाता है और उनको दिव्या की बॉडी को खोजने का काम दिया जाता है। जिसके बाद 13 जनवरी को हरियाणा के फतेहाबाद में भाखड़ा कैनाल के पास दिव्या की लाश मिलती है, जो कि ठंड की वजह से सड़ी नहीं होती पर सूजी हुई होती है, जिससे उसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था और ऊपर से उसके सर पे बाल नहीं थे। NDRF की टीम ने बताया कि जो मछुआरे जाली बिछाते हैं उसी में लग के दिव्या के बाल उसके सर से अलग हो गए होंगे। अब
दिव्या को उसके टैटू से पहचाना जा सका। रवि अभी भी फरार है। इस केस में एक और गिरफ्तारी की जाती है नजफगढ़ में रहने वाली मेघा की, जो कि डिलीवरी एजेंट का काम करती थी। और अभिजीत और मेघा कुछ दिन पहले ही मिले थे और उसके बाद दोनों टच में रहते थे एक दूसरे से। मेघा पर आरोप है कि उसको मर्डर वेपन, पिस्टल, दिव्या के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल वगैरह को डिस्पोज यानी ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया था। इस केस में एक ये भी एंगल आ रहा था कि अभिजीत संदीप गडोली का करीबी था, और क्योंकि दिव्या पर संदीप गडोली की इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप था, तो इसीलिए अभिजीत ने दिव्या की हत्या की। पर बाद में पुलिस ने इस एंगल को खारिज कर दिया। और इधर दिव्या की बहन नैना का कहना है कि उसकी बहन दिव्या के ऊपर ब्लैकमेलिंग से पैसा लेने वाला इल्ज़ाम झूठा लगाया जा रहा, जिस पर पुलिस दिव्या का अकाउंट चेक कर रही कि कहीं उसने अभिजीत से पैसा तो नहीं लिया था। अभी पुलिस जितने भी आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही, ताकि इस केस की गुत्थी पूरी तरीके से सॉल्व हो सके और पुलिस इस केस को कोर्ट में पूरे सबूत के साथ पेश कर सके। दिव्या की बहन नैना का कहना है कि दिव्या की बॉडी 2 जनवरी को ही मिल जाती अगर पुलिस ने उस दिन अपना काम ठीक से किया होता। पुलिस के पास 2 मौके थे। पहली बार जब अभिजीत ने खुद पुलिस को कॉल करके बुलाया था, दूसरा तब जब नैना पुलिस स्टेशन गई थी। अगर उस दिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई होती तो उसी दिन पुलिस दिव्या की बॉडी को रिकवर कर लेती, तो जो इतना गवर्नमेंट का पैसा लगा सर्च ऑपरेशन कराने में, वो सब लगता ही नहीं अगर पुलिस ने फुर्ती दिखाई होती। रही एक और बात कि इस मर्डर की एक वजह दिव्या खुद भी थी, क्योंकि अभी वो 7 साल से जेल में थी, फिर भी उसको समझ नहीं आया और उसने फिर क्राइम करना शुरू कर दिया और अभिजीत को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, जिसने एक हद पार होने के बाद अपना लिमिट क्रॉस कर दिया, जिसकी वजह से उसने दिव्या के ऊपर गोली चला दी और उसकी डेथ हो गई। तो ये थी दिव्या पाहुजा की कहानी, जो कि खुद अपनी गलती की वजह से मारी गई, और इस केस ने पुलिस के आलसपन का पोल भी खोल दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। आपके जो भी ओपिनियन हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।